कार्यकर्ताओं से मिलने का आज समय था, लोगों के बीच में आए। हर महीने के दूसरे सप्ताह के बृहस्पतिवार को हमने अपना दिन यहाँ के लिए निर्धारित कर दिया है और इसी प्रकार से हर मंत्री पखवाड़े में एक बार यहाँ आएंगे। उनका भी समय तय किया गया है और यहाँ बैठ करके दोनों दल के लोग एक साथ मिलना चाहते हैं मिलेंगे। बाकी लोग अपने अपने पार्टी कार्यालयों के माध्यम से तो मुलाकात करते ही है। हमारा जो बाकी कार्यक्रम है वो पूर्ववत चलेगा। अब एक और कार्यक्रम जुड़ गया है महीने में एक दिन यहाँ, और वो भी तय कर दिया है महीने के दूसरे सप्ताह के बृहस्पतिवार को 2:30 बजे सब तय कर दिया। यहाँ आए, मिले, अच्छा लगा। विभिन्न जगहों के लोग थे, अलग अलग चीज़ों पर लोगों ने बताया। फिर उनको भी जितनी बात करनी उतनी बात हमने कही है। और एक बात कही है कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा उस पर नज़र रखिए और किसी भी तरह से उत्तेजना का वातावरण नहीं होना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे इन्हीं का काम आसान होगा जो देश के वातावरण को खराब करना चाहते हैं। और मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र में जो भी बिहार के लोग हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ से न भागें, घबराएं नहीं, भयभीत न हों। वहाँ की सरकार पर हम लोगों ने भी दबाव बनाया है और केंद्र सरकार का भी दायित्व है कि इसको देखे, संविधान की रक्षा करे। इसलिए इस प्रकार का वातावरण भी नहीं बनना चाहिए कि अब यहाँ छोड़ करके भाग रहे हैं, वहाँ छोड़ करके भाग रहे हैं। अरे कहाँ भाग रहे हैं? पूरा देश एक है। जहाँ जीविका अर्जित कर रहे, जीविका के लिए कुछ उपार्जित कर रहे हैं, वहाँ करिए और डट करके रहिए, मजबूती से रहिए। कुछ घटनाएं हो गई हैं तो उसकी निंदा भी हो रही है और महाराष्ट्र के लोग भी उसकी निंदा कर रहे हैं। और फिर मैं यहाँ भी लोगों को कहूँगा कि यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। कल समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ कोई कार्यक्रम किया था, मैंने रात में उनके नेताओं से भी बातचीत की। ये ठीक नहीं, मैंने सबसे आग्रह किया कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो भी कल महामहिम राज्यपाल महोदय के पुतला दहन या उसके माध्यम से कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाह रहे थे, ये बहुत ही गलत है। और मैंने समाजवादी पार्टी के लोगों से कल ही बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि नहीं, ठीक है, आगे से इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। तो हर नागरिक से हमारी यही अपील है और यहाँ कोई भी संगठन हो ऐसा कुछ न करे जिससे कि देश का माहौल बिगाड़ने वालों का काम बने, उनका काम आसान हो। देखिए, हम इस पर तो अपनी प्रतिक्रिया हमने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बातचीत भी की थी, उनको चिट्ठी भी लिखा था और वहाँ हमने कहा था कि ऐसे तत्व जो इस प्रकार का माहौल पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कल भी आप लोगों ने पूछा तो हमने कहा ये तो देखना है ये कार्रवाई है या दिखावे की कार्रवाई है। चारों तरफ से जो दबाव पड़ा है उसके चलते ये कार्रवाई हुई। शुरू में ही जैसा हमने कल भी कहा, आज भी मैं उसको दोहराना चाहता हूँ, अगर जब पहली घटना जिस दिन छोटी मोटी हुई उसी दिन इन लोगों को सख्ती से पेश आना चाहिए तो बात दूसरी होती है। आज भी बहुत नहीं बिगड़ा है। मैं तो चाहूँगा कि वहाँ की सरकार सख्ती से पेश आए और महाराष्ट्र के लोगों में इस प्रकार के तत्वों का कोई जन समर्थन नहीं है। महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोग एक साथ मिल करके इतने दिनों से महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। इसलिए आज कोई कह दे और उसके चलते लोगों को भयभीत हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ डट करके रहें। कल हमने बातचीत की श्री रामविलास पासवान जी से, श्री लालू प्रसाद यादव जी से, सबसे हमने रात में बात की और हमने ये भी कहा सब लोगों को कि हम सब लोगों को अपील करना चाहिए कि महाराष्ट्र से कोई आगे नहीं। हो गई रात में हमने सब लोगों से बातचीत की। ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग बैठेंगे, लेकिन अभी तो आपस में बातचीत करते रहना चाहिए ना। इसमें तो कोई किसी प्रकार का डिसएग्रीमेंट नहीं है।
हम लोग सब चाहते हैं कि देश के किसी कोने में बिहार के लोग गए हुए हैं तो सुरक्षित और इज्जत के साथ अपना काम करें। हम सब लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। तो अब तो जो दिल्ली में सरकार में उनका दायित्व और ज़्यादा है। उन्हीं लोगों के एलआई यानी कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार है, वहाँ से दबाव बनाना चाहिए कि वहाँ मजबूती से काम हो और लोग इज्जत के साथ रहें। और फिर हमने आग्रह भी किया कि हम सब लोगों को कहना चाहिए कि बिहार के लोगों को भयभीत होकर के नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ डटे रहें, वहाँ रहें, काम करें। देखिए, काम वही करना चाहिए जिससे माहौल बेहतर हो। हमारा बहुत बुनियादी चीज़ है कि हम सब लोगों को भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसका परिणाम वहाँ के लोगों को भुगतना पड़े। ये अच्छी बात नहीं। हम लोग आज जो बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के लोगों के बीच में इस तरह के तत्वों का कोई समर्थन नहीं है। तो हम सब एक हैं, चाहे बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो। लेकिन अगर हम कुछ ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ करके करने की कोशिश करेंगे तब तो महाराष्ट्र के लोगों को भी लगेगा कि साहब हमारी शिकायत हो रही है। तो इसलिए हम लोगों को भी अपने कदम सोच समझकर बढ़ाने चाहिए और बोलने के लिए कुछ नहीं बोल देना चाहिए। इसलिए हमने शुरू से ही इसमें हमेशा इस बात का ख्याल रखा और आज भी हम सब से कहें और बिहार के अंदर भी सब लोगों से कहेंगे कि प्रतिक्रिया स्वरूप कोई भी सांकेतिक कार्यक्रम करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है और बिहार के लोगों को जहाँ कहीं भी मजबूती से अपना काम करना चाहिए। हम सब लोगों के साथ हैं और केंद्र सरकार भी देखिए, हमारे बिहार के कई मंत्री केंद्र में बहुत ताकत रखते हैं, रसूख रखते हैं, वो लोग देखें और वहाँ की सरकार ठीक ढंग से काम करे और लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। और सबसे बड़ी बात है कि माहौल शांत है, माहौल शांत। ये सब आप लोगों को आश्चर्य होता, हम लोग शुरू से जानते हैं कांग्रेस पार्टी आती है महंगाई आती है, ये जब जाएगी तो महंगाई भी जाएगी, जो कि अगले चुनाव में हो जाएगा तब फिर महंगाई खत्म होगी। ये जब तक रहेंगे तब तक तो महंगाई बढ़ाते जाएंगे।